श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। कल हमने एकादश माला की 45वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 46वीं मणि। कोई भाग्यवान व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह से उसके सामने प्रकट होते हैं। पर श्री भगवान को भजकर भगवान की आराधना के बदले में, भगवत प्रेम के बदले में जो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि चाहते हैं वे भक्त ही नहीं है। वे भक्ति के महत्व को जानते ही नहीं। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि ये भक्ति के वास्तविक फल नहीं है। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि तो भक्ति की चेरियाँ है। वस्तुतः भगवान के दिव्य लीला विग्रह का दर्शन, उनकी नित्य सेवा का अधिकार, यही भक्ति का, भगवत प्रेम का फल है। 47वीं मणि। साधक वह है जो किसी सिद्धि के लिए चेष्टा करता है, किसी चीज के साधन में लगा है। भगवत प्राप्ति का साधन ही परम साधन है, क्योंकि भगवान को पाने के बाद कुछ भी पाना रह नहीं जाता। प्रभु को जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, इस पर यह कुछ विचार करना है। 48वीं मणि। सबसे पहली और सबसे मुख्य बात है लक्ष्य की स्थिरता, और लक्ष्य स्थिर हो जाने पर प्राणपण से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न। कार्यम व साधयामि, शरीरम व पातयामि। शरीर तक को भी लक्ष्य के लिए आग में झोंक दे, सर्वथा समर्पित कर दे। सारी इंद्रियों से केवल एक भगवान की ही सेवा हो, सब श्री भगवान के काम में ही लगे रहे। बाहर और भीतरी दोनों ही प्रकार की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे। 49वीं मणि। साधक को चाहिए एक भगवान को छोड़कर अन्य सभी बातों के लिए, विषयों के लिए वह बुद्धिहीन हो जाए, अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, लूला हो जाए और लंगड़ा हो जाए। 50वीं मणि। इसका कारण यह है, इन्हीं मन, बुद्धि और इंद्रियों से भगवान की प्राप्ति भी होती है और इन्हीं से विषयों का सेवन भी, परंतु यह है एक दूसरे का सर्वथा विरोधी। इस अवस्था से जो भगवत विरोधी साधन है, जो विषयों में फंसाने वाले विषय है, उनका हठपूर्वक परित्याग कर दे, और जो प्रभु के मार्ग में ले जाने वाले साधन है, उनका दृढ़ता से ग्रहण करके पूरी निष्ठा एवं लगन से उनमें लगा रहे। विषय भगवत पथ में भयंकर बटमार है और स्थान स्थान पर खड़े रहते हैं। बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ इनसे बचता हुआ चले। साधक यदि निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण रखे तो भगवत कृपा से वह कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। 51वीं मणि। सब इंद्रियां भगवान को ही विषय करे, कान से उन्हीं का नाम सुने, आंखों से उन्हीं का रूप देखे, हाथों से उन्हीं की सेवा करे, पैरों से उन्हीं के पुण्य तीर्थों में भ्रमण करे, बुद्धि से भी उन्हीं को समझे। उन एक के सिवा इंद्रिया किसी को कुछ जाने ही नहीं। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग यो डार्यो। 52वीं मणि। समस्त अंग केवल उसी का अनुभव कर रहे हैं, संपूर्ण इंद्रिया उसी एक को विषय कर रही है, आंखें संपूर्ण विश्व को श्याममय देखती है। जब तक मनुष्य दूसरी बात देखता, सुनता है, सोचता, विचारता है, तब तक उसकी बुद्धि बहुशाखा वाली है, व्यभिचारिणी है। 53वीं मणि। संसार के सुधार के लिए साधक परेशान न हो। पहली बात और सबसे मुख्य बात तो उसके लिए यही है कि लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। संसार की दृष्टि में जो अधिक बुद्धिमान बनता है, उसी के लिए अधिक खतरा है। जगत में मूर्ख कहलाना बुरा नहीं, यदि वास्तव में हम मूर्ख न हो। असल में मूर्ख वही है जो भगवान से विमुख है, जो बुद्धि हमें नरकाग्नि में ढकेल देती है, जिसके द्वारा हम विषय प्रवाह में बह जाते हैं। वह बुद्धि किस काम की? जो बुद्धि हमें सुख के केंद्र से हटाकर दुख के केंद्र में पहुंचा देती है, जिसके कारण हम हीरे को खोकर बदले में कांच ले लेते हैं, वह बुद्धि हमारी सच्ची हितकारिणी कहाँ है? 54वीं मणि। मनुष्य का शरीर इसीलिए थोड़े ही मिला है कि हम अकंठ गंदे भोग समुद्र में ही डूबे रहे। अमृत को खोकर विष लेने वाला, पारस को खोकर गुंगची लेने वाला मूर्ख नहीं तो क्या है? भगवान को छोड़कर विषयों का सेवन करने वाला तो उससे भी भारी मूर्ख है, क्योंकि वह मूर्खतावश अपने को नरक कुंड में डालने का उपाय सोच रहा है। 55वीं मणि। बुद्धिमान तो वास्तव में वह है जो नित्य भगवत चरण चिंतन में लगा है। भगवान को भूलकर विषयों का सेवन करने वाला तो महामूर्ख है। विषयों की ओर से मूर्ख बन जाए, भजन का धन बटोरने में लगा रहे, प्रपंच से मुख मोड़ ले, जगत में बुद्धिमान कहलाया कि डूबा, बोला कि फंसा। बुद्धिमान की
की गया, बुद्धिमानी की गया। 56वीं मणि। श्री शत्रुघ्न जी जीवन भर नहीं बोले। वे तो प्रभु के भक्त थे। भरत जी के संकेत पर नाचना ही उनका एकमात्र काम था। वे भरत जी की छाया बनकर रहे। पर लवणासुर के मारने का जब अवसर आया तब वे भगवान राघवेंद्र से बोल उठे कि आज्ञा हो तो मैं उसका वध कर आऊँ। भगवान ने कहा, बहुत ठीक, पर तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं टालनी होगी। जाओ, उसे जीत कर वही राज्य करो। शत्रुघ्न जी ने कहा, भगवान, बीच में बोलने और अपनी बुद्धि का परिचय देने का मुझे तत्काल ही फल मिल गया। आपका वियोग हो गया। 57वीं मणि। जहाँ संसार की बातों में अपनी बुद्धिमानी प्रकट की कि लोग उसकी बुद्धिमानी का लाभ उठाने लगेंगे और वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति की साधना से हटकर विषयों में जा फंसेगा। मान सम्मान की वर्षा उसे बहा ले जाएगी। जो संसार के लिए भोला है, गंवार है, वही मजे में चुपचाप भगवान का भजन कर सकता है। साधक के लिए जगत की बुद्धिमानी बहुत बड़ा विघ्न है। जिस बुद्धि से संसार में पचना पड़े, असल में उस बुद्धि को बुद्धि नहीं कह सकते। जगत की ओर से बुद्धिहीन हो जाए, उसकी बुद्धि जगत को सोचे ही नहीं। 58वीं मणि। प्रपंच में फंसे हुए व्यक्ति से अनन्य साधना हो नहीं सकती। बस जड़ भरत बन जाए। जड़ भरत संसार की दृष्टि में बुद्धिहीन था, पर वास्तव में वह कितना बुद्धिमान था इसका अनुमान भी हम नहीं कर सकते। जगत की ओर अपनी बुद्धि न लगावे, नहीं तो फंसना पड़ेगा। 59वीं मणि। असल में शुद्ध बुद्धि भगवान के सिवा और कहीं लगती ही नहीं। बुद्धि जो निश्चयात्मिका होती है वह एक होती है, बहुशाखा वाली नहीं होती। वह बुद्धि जल जाए जो हमें अधिकाधिक जगत के जाल में फंसाती जा रही हो। ऐसी बुद्धि के नाश के लिए तो भगवान से प्रार्थना करें, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान। 60वीं मणि। संसार की ओर से बुद्धिहीन तो हो ही, साथ ही अंधा भी हो जाए। एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र दृष्टि रखे, एक सावरे रंग के सिवा और कुछ दिखे ही नहीं। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठो जाम उदो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम ही है श्याम जिये, श्याम बिनु नाही तिये, आंध की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो बधाम है। उद तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, जोग कहा राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम के सिवा कुछ रहा ही नहीं, जित देखो तित श्याममयी है। 61वीं मणि। किसी भौतिक सुख के लिए या सांसारिक ताप की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना छोटी बात है। उनसे क्या मांगा जाए। हमारे कारण हमारे कोटि कोटि प्राण प्रतिम प्रियतम को कुछ भी कष्ट हो, यह प्रेमी साधक कैसे सह सकेगा। एक समय की बात है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर कहीं जा रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी। पास ही एक कुटिया थी, वहां अर्जुन गए तो देखते ही एक वृद्धा तपस्विनी ध्यान में मस्त है। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि कुटिया के भीतर तेज नंगी तलवार और पिटाए हुए भाले लटके हैं। अर्जुन ने विनयपूर्वक पूछा कि माँ, यह किस लिए। वृद्धा तपस्विनी ने कहा, अर्जुन और द्रौपदी का वध करने के लिए। अर्जुन घबरा गए और पूछने लगे, क्यों माँ, अर्जुन और द्रौपदी ने इसे क्या अपराध किए हैं। उसने कहा, अर्जुन और द्रौपदी ने हमारे भगवान को अपने सुख और लाज के लिए कष्ट दिया। क्या था, अर्जुन हार गया होता। हमारे श्याम सुंदर के हाथ में उसने घोड़ों की लगाम थमा दी और उस प्यारे का शरीर बाणों से बींध गया, लहूलुहान हो गया। उस अर्जुन को पाऊँ तो इन भालों से छेड़ डालो। और द्रौपदी, क्या था, वह नंगी हो जाती। अपनी लाज बचाने के लिए उसने हमारी हरि को द्वारिका से बुलाया और उनको साड़ी बनना पड़ा। द्रौपदी को पाऊँ तो इस तलवार से उसका गला उतार लूँ। वे अपने को भक्त कहते हैं, पर उन्हें ध्यान नहीं कि उनके कारण श्याम सुंदर को कितना कष्ट उठाना पड़ा। अर्जुन हक्का बक्का हो गया और उस तपस्विनी के चरणों में गिर पड़ा और अपने भक्तपने का उसका अभिमान मिट गया। 62वीं मणि। जो व्यक्ति संसार के भय से आर्त होकर अथवा किसी अर्थ के साधन के लिए परमात्मा को भजता है, वह भक्त कैसा है। एक भावुक भक्त ने गीता के
आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी का बहुत सुंदर अर्थ किया है। आर्त वह है जिसका चित्त भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो। जैसे सीता जी का जी लंका में रहते समय था, वैसे ही भक्त का जी भी संसार में घबराता है और उसकी आंखों से भगवान के लिए सौ धार आंसू बहते रहते हैं। विरह ताप में अत्यंत आरती ही आर्त भक्त का लक्षण है। मेरे प्राण प्यारे कहाँ मिलेंगे, उन्हें कहाँ खोजा जाए, ऐसी जिज्ञासा भक्त का लक्षण है। गोपियाँ शाम को ढूंढती फिरी, उसके लिए वन वन में रोती फिरी। वे तुलसी से पूछती है, तुलसी तुमने हमारे शाम को देखा होगा। कदम तुम्हारी डालियों पर बैठकर श्याम सुंदर मुरली बजाया करते थे। यमुने तुम्हारे ही हरि का रंग है, तुमने अपने हृदय में कहीं उन्हें छिपा तो नहीं लिया। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल भई ब्रजबाल। 63वीं मणि। यही जिज्ञासा है, यही जिज्ञासु की भक्ति है। ऐसा भक्त आर्त भक्त से बढ़कर है। यह जिज्ञासा ही प्रभु में एकांत अनन्यता का भाव उत्पन्न करती है और तभी यह भीतर झलकता है कि हमारे जीवन का एकमात्र अर्थ श्याम सुंदर है। ऐसे ही एकमात्र प्रभु को ही परम अर्थ मानने वाले भक्त को अर्थार्थी भक्त कहा है। ऐसे ही भक्त के तन मन धन प्राण सर्वस्व एकमात्र हरि होते हैं। हरि के सिवा कुछ रह नहीं जाता। मन चित्त बुद्धि आदि सारी इंद्रियां केवल श्याम सुंदर का ही विषय करती है। वहाँ आठों याम श्याम ही सो काम है, और क्या, रोम रोम श्याम ही श्याम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जहाँ दृष्टि जाए वही श्याम सुंदर है। जगत की ओर से अंधा हो जाना यही है। मन यदि इंद्रियों का साथ न दे तो विषय दिखे ही नहीं। यहाँ मन तो मनमोहन में लगा हुआ है, फिर इंद्रियां भी उनके सिवा क्या देखे सुने। इस तरह श्री कृष्णमय जगत को देखने वाली गोपियों की एक बड़ी ही मधुर गाथा है। एक दिन एक गोपी ने सखी से पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर ही सावरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमय गोपी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती। अरे कजरारी अखियन में बसो रह दिन रात, पीतम प्यारो है सकी ताते सावरो गात। गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उनकी आंख और किसी को देखती ही नहीं। भगवान के सिवा उनके लिए कुछ रहा ही नहीं। आंखें जहाँ जाती है वहाँ केवल हरि ही हरि होते हैं। श्रृंगार की भाषा में प्रेम की इतनी ऊंची दार्शनिक परिभाषा कहीं नहीं लिखी गई। हरि को देख लेने पर संसार का कोई रूप कोई सौंदर्य खींच नहीं सकता। उसे देख लेने के बाद जगत तुच्छ हो जाता है। जगत की ओर से आँख उठ जाती है और कुछ रहता ही नहीं। तमाम श्याम सुंदर हो गया। 64वीं मणि। इसी प्रकार सारे शब्द भगवान की मुरली की ध्वनि हो जाए, जगत की ओर से बहरा हो जाए। ऐसे ही भगवत चर्चा के सिवा दूसरी बात बोले नहीं। बोले तो हरि का नाम, नहीं तो चुप रह जाए। बोलने के कारण ही सुंदरदास जैसे महात्मा को एक स्त्री के गर्भ में जाना पड़ा और जन्म लेना पड़ा। अधिक बोलने वाला पर चर्चा करता है, मिथ्या बोलता है और व्यर्थ बकवाद करता तथा चुगली करता है। जहाँ तक हो सके गूंगा बन जाए, जगत की बात न बोले। असत्य परुष भाषण ग्राम्य चर्चा अधिक बोलने से ही होती है। लूले होने का अर्थ यह है कि हाथ भगवान की सेवा के लिए ही आगे बढ़े, विषय सेवन के लिए न बढ़े। पंगु का अर्थ है भगवान का एकांत आश्रय ले लेना। भगवान की कृपा का भरोसा होने पर पंगु ही गिरी पर्वतों को लांघ जाता है। जो जगत के लिए पंगु बन गया वही उस पार पहुंच गया। 65वीं मणि। इंद्रियों का संचालन विषयों की ओर जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही अधिक विषयों का प्रपंच बढ़ेगा। प्रपंच का बढ़ना ही सर्वनाश का आमंत्रण करना है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सब विषयों से इंद्रियों को हटा ले। यही है अंतर्मुखी वृत्ति। भगवान में वृत्तियों का सहज प्रवाह हो, भगवान में ही बुद्धि लगी रही, जगत में न लगे। वहाँ से मुख मोड़कर भगवान में लगाना पड़ेगा। आगे चलकर जब सर्वत्र समभाव से भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब सर्वत्र भगवान का ही अखंड दर्शन होगा। सभी बाधाओं को हटाकर एक लक्ष्य में लग जाए। आँख कान नाक जीभ बुद्धि मन सभी एकमात्र भगवान में ही लगे जाए। यही
तदर्थ कर्म है। भगवान को समझकर भगवान की सेवा के लिए ही कर्म करे, यही भगवान की अर्चा है। कार्य का अधिक विस्तार करे ही नहीं, प्रकृति तो अधोगामिनी है ही, वह हमें ले डूबेगी। इसलिए निश्चयपूर्वक अधिक से अधिक समय भगवत कार्य में ही लगावे। भगवान का स्मरण छूटा कि संसार के संग्राम में हम मिटे। भगवान का स्मरण ही एकमात्र सहारा है। मन का रोना तो वायोरिव सुदुष्करम है, इसे बांधना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विपरीत विषयों में रहकर हम भगवान के अनुकूल रह सके, यह बहुत ही कठिन है। साधना में तो जगत को उड़ा ही दे, वह भी हो यह भी हो, दोनों नहीं हो सकते। फंस गए तो निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। 66वीं मणि। जहाँ इंद्रिय रूपी झरोके से विषय रूपी बयार आई कि ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देगी। इन झरोकों को बंद रखे, इन्हें खोले रखने में खतरा यही है कि जहाँ जोरों का झोंका आया कि फिर अंधेरा हो जाएगा और गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जीते हुए मर जाए वही जीवन मुक्त है। संसार की ओर से मर जाए, जीते ही मर जाए, जीते ही जब तक मरा नहीं जाता तब तक जीवन का वास्तविक रस नहीं मिलता। धोखे से भी यदि शाम के सिवा कुछ निकले तो रसना को कठोर दंड दे। जानकी जीवन के बिना जीवन जल जाए। वह कान सांप का बिल है जिससे भगवान का गुण और यश न सुना जाए। जीभ मेढक की जीभ है यदि उसने हरि का गुणानुवाद नहीं गाया। 67वीं मणि। वह संपत्ति जल जाए जो महाविपत्ति नरकाग्नि में डालने वाली है। विपत्ति के धाम में पहुंचने वाली सवारी से क्या लाभ। इसीलिए सावधानी से जब इंद्रियों के द्वार को बंद कर ले। जिसके अंदर नरकाग्नि जल रही हो, जहाँ ज्वालामुखी भभक रही हो, वहाँ कौन रहेगा। सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी से कहा था, आपके बिना यह घर यमपुरी के समान है, श्मशान के समान है। ये विषय भगवान के बिना किस काम के। मन में दृढ़ता रखे कि हमें साधन पथ में अग्रसर होना ही है, लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। संसार की ओर से मोड़े बिना इंद्रियां भगवान में नहीं लगती। यह भी चले वह भी चले, दोनों नहीं हो सकता। आगे चलकर दोनों एक हो जाए ऐसा हो सकता है, पर जब तक वैसा हो नहीं जाता सावधानी रखे। इंद्रियों का दासत्व और विषयों की आसक्ति सारे झगड़े की जड़ है। इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला यह अपना मंत्र बना ले, विषयान विश्वत्यज्य निर्भरता। 68वीं मणि। साधन मुक्ति के लिए होता है, परंतु एक ऐसा भी साधन है जो स्वरूप और फल दोनों से परतंत्रा मूलक है। वहाँ साधन का श्री गणेश ही परतंत्रता को लेकर होता है, परतंत्रता का ही संबल होता है और फल रूप में भी परतंत्रता ही मिलती है। साधनावस्था में भी परतंत्रता और सिद्धावस्था में भी परतंत्रता। यह है प्रपत्ति योग। इसमें 2 प्रकार के भाव होते हैं। पहले प्रकार का साधक अपने आप को भगवान की शरण में डालता है और दूसरे प्रकार का साधक शरण में ले लेने के लिए भी भगवान पर आश्रित रहता है। वह एकमात्र भगवान पर निर्भर करता है। पहले में शरण हो जाए इतने काल के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है और दूसरे में पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव है। बंदरी का बच्चा माँ के पीछे पीछे चलता है और कहीं जाना होता है तो उछलकर माँ की छाती में चिपक जाता है। माँ भागती है, वह स्वयं बच्चे को पकड़ती नहीं। बच्चा जब उसके हृदय में आ छिपता है तब उसे लिए भागती फिरती है, परंतु बिल्ली का बच्चा स्वयं कुछ भी नहीं करता। जहाँ माँ ले जाना चाहती है वही ले जाती है। निर्भरता है दोनों में, परंतु पहले में थोड़ा बहुत पुरुषार्थ का अभिमान है, दूसरे में पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव है। इस निर्भरता में सबसे बढ़कर सुख की बात यह है कि प्रारंभ से ही मन में अपने भगवान का साथ रहता है, क्योंकि बिना स्मृति के निर्भरता किस पर की जाए। 69वीं मणि। निर्भरता की प्रमाद और आलस्य में गणना न कर ले। ऊपर से निर्भरता और अकर्मण्यता एक सी मालूम होती है, ठीक जैसे छोटे बालक का अज्ञान बहुत ऊंचे उठे हुए महापुरुष का बालक सा बर्ताव। बच्चे की सारी बातें अज्ञान में होती है और वह भक्त में सब कुछ ज्ञान में है। निर्भरता का साधन सबके लिए नहीं है, यह आजगरी वृत्ति है। चातकी वृत्ति भी ऐसी ही है। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह वह कुछ नहीं जानता। सबका सब उधर से ही होता है, इधर से नहीं। इधर से बस एक ही काम है, सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना। निर्भर होकर बस वह एक ही काम करता है, वह है प्रभु का अखंड चिंतन। क्या, क्यों, कब
इन सब बातों की स्मृति करने वाला चित्त रह ही नहीं जाता। चित्त एकमात्र हरि में रमता रहता है। जहाँ तक निर्भरता नहीं होती वहीं तक अकर्मण्यता रहती है। पाप से छूटना, अमुक कार्य करना, अमुक कार्य न करना, इन सब बातों की भी उसे परवाह नहीं होती। छोटा शिशु यह नहीं जानता कि यह सांप है अथवा मखमल की कोई चीज़ आग है या चमकीली और कोई वस्तु, परंतु उसकी रक्षा का पूरा भार माता पर रहता है, क्योंकि वह माँ पर निर्भर है। इसलिए जिस कर्म से बालक की हानि हो सकती है वह ऐसे प्रत्येक कर्म से उसे बचाती है। माँ इस बात का बराबर ध्यान रखती है कि इसे किसी प्रकार कष्ट न हो, कोई दुख न हो। उसी प्रकार यदि हम एकांत भाव से भगवान पर निर्भर हो जाए तो स्वयं ही भगवान अपने ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम का भार लिए रहते हैं। 70वीं मणि, भक्त के लिए तो लौकिक या पारमार्थिक किसी प्रकार के योगक्षेम की अपेक्षा रही ही नहीं। भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यम अत्यंत रहस्यपूर्ण बात कही है। जिससे अपने योगक्षेम की चिंता है वह भक्त कैसा, केवल मात्र भगवान पर आश्रय रखकर पूरे विश्वास के साथ जो भगवान की सकाम भक्ति होती है वह भी स्तुत्य है, उसकी भी पूर्ति भगवान कर देते हैं। परंतु जो भगवान पर सर्वथा निर्भर है, जिसका एकमात्र लक्ष्य प्रभु या प्रभु प्रेम है, जब प्रभु के सिवा स्पृहणीय वस्तु कोई रही ही नहीं, तब फिर लौकिक या पारमार्थिक योगक्षेम की चिंता रहेगी ही क्यों। अनन्य साधन इसी का नाम है। इसमें भगवान के सिवा अन्य कोई वस्तु पाने की रही ही नहीं। अनन्य साधन में भगवान के सिवा न कोई उपाय है न पाने की चीज़ है। उसके लिए यह प्रश्न उपस्थित होता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए और उसकी पूर्ति भगवान कैसे करेंगे। वह तो साधन और साध्य दोनों में भगवान को ही समझता है। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।